Subscribe and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे। आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कोई भी चीज़ हो तो उसमें एक सीपीयू लाजमी होता है। आपने सुना होगा कि मोबाइल में भी सीपीयू होता है, आपके पीसी या लैपटॉप जो भी, उन सब में सीपीयू होते हैं। तो ये सीपीयू एक्चुअली होता है, सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी ये आपकी कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल है, ये उसका दिमाग होता है, ब्रेन्स ऑफ कंप्यूटर या मोबाइल इसे कह सकते हैं हम लोग। अब हमारे पास सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एक का नाम है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं कि सीपीयू का मकसद क्या है। बेसिकली आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हो रही है वो सबसे पहले सीपीयू से होकर गुजरती है। यानी अगर आपने कीबोर्ड पे के भी लिख दिया ना, वो आपकी एलसीडी स्क्रीन में उस वक्त तक शो नहीं होगा जब तक कि आपके वो सीपीयू प्रोसेस ना कर ले। यानी आप के क्लिक करते हैं, वो आपकी रैम में जाता है, रैम से सीपीयू में जाता है, सीपीयू प्रोसेस करने के बाद आपके जो भी मॉनिटर या एलसीडी लगी है उस पर वो शो करा आता है। यानी सीपीयू आपकी किसी भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बगैर आपका डिवाइस चल ही नहीं सकती। अब मैं बताता हूँ कि सीपीयू की जो दो पार्ट्स मैंने बताए थे, एएलयू और सीयू, उनका मकसद क्या है। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने डेस्कटॉप पे कैलकुलेटर का ऐप खोला और आप उसमें लिख रहे हैं 2+2। अब आपको उसका आंसर चाहिए, तो जब आप लिखते हैं 2+2 तो वो आपकी रैम में बेसिकली सेव हुआ होता है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका जो सीपीयू है वो उसको अपनी रैम से फेच करता है और उसको अपने कैशे, जो सीपीयू की अपनी बिल्ट इन मेमोरी होती है, उसमें वो सेव कर देता है। उसके बाद सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, उसका काम ये है कि वो एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को बताता है कि भाई तुमने, हमारे पास ये ऑपरेशन है 2+2 का, तुमने 2+2 यानी इन दोनों को ऐड करना है और उसका रिज़ल्ट वापस भेजना है। तो फिर एएलयू ये करता है कि वो 2+2 को ऐड करता है, उसका रिज़ल्ट जो 4 आता है वो वापस रैम में भेजता है और उसके बाद वो आपके जो भी डिस्प्ले या मॉनिटर है उसमें शो होता है। उसके बाद आपकी जो डेस्कटॉप का ऐप खोला था उसमें आपको उसका रिज़ल्ट शो हो जाता है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल सी जिससे आपको पता लग जाए कि सीपीयू काम कैसे करता है और उसमें जो एएलयू और सीयू है उनका मकसद क्या और वो काम किस तरह करते हैं। अब सीपीयू में हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं, सीपीयू की कोर्स, उसकी कैशे और उसकी क्लॉक स्पीड। तो मैं अब आपको बारी बारी बताऊँ। सबसे पहले आ जाती है आपकी सीपीयू की कोर्स। आपकी सीपीयू कोर्स क्या होती है? कोर्स का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपकी सीपीयू में दो कोर्स हैं, इसका मतलब है आपकी सीपीयू के अंदर दो प्रोसेसर लगे हैं। यानी एक प्रोसेसर एक वक्त एक काम कर रहा होगा, एक प्रोसेसर एक वक्त दूसरा काम कर रहा होगा। इस तरह आपका एक सीपीयू एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर रहा होगा। इसी तरह आपको पता है कि 4 कोर्स हैं, 8 कोर्स हैं। इस तरह जितनी कोर्स आपकी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा आपका सीपीयू एक वक्त में काम कर सकता है। यानी आपकी सीपीयू की मल्टीटास्किंग बढ़ जाती है। एक वक्त में वो शायद कहीं ऐड कर रहा हो, दूसरी वक्त में वो कहीं कुछ डिस्प्ले कर रहा हो। तो बेसिकली इसमें जितनी कोर्स आपकी सीपीयू की ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा उसकी मल्टीटास्किंग बढ़ जाएगी। और जितनी की ज़ाहिर बात है कोर ज़्यादा होंगी उतनी उस सीपीयू की प्राइस भी ज़्यादा होती जाएगी। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी क्लॉक स्पीड, यानी आपके सीपीयू की क्लॉक स्पीड कितनी है। क्लॉक स्पीड सीपीयू में गीगाहर्ट्ज़ में होती है। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 1 अरब क्लिक्स पर सेकंड। बेसिकली हमारे पास जो सीपीयू होते हैं उसमें क्लिक्स होती हैं। तो अगर आपके सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो है 3 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में 3 लाख क्लिक्स को परफॉर्म कर रहा है। आपके जितने भी प्रोग्राम्स या टास्क होते हैं उनके एक ख़ास नंबर ऑफ़ क्लिक्स होते हैं। तो जितने आपके क्लिक्स होते हैं वो आपके सीपीयू पे क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपका सीपीयू 3 लाख गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड की क्लॉक स्पीड को परफॉर्म कर पा रहा है, यानी उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। जितनी आपकी गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आपका सीपीयू डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। अगेन वो आपके टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपके पास जो थर्ड और लास्ट चीज़ आ जाती है वो है कैशे। कैशे CACHE से या कैश कहते हैं। इसका मकसद ये है कि ये आपके सीपीयू के अंदर एक बिल्ट इन मेमोरी होती है ताकि उसको रैम में ना जाना पड़े। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है आपकी वो कैश की होती है। यानी पहले आपकी स्पीड रैम की होती है लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो आपकी कैश की होती है और ये आपके सीपीयू के अंदर होती है। इसकी बेसिकली साइज़ 4 MB, 6 MB, 8 MB होती है और ये साइज़ लगता कम है लेकिन ये सीपीयू में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके सीपीयू में कैश ज़्यादा है, उसके प्रोसेसर ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आपका सीपीयू तेज़ परफॉर्म करेगा। और जितनी आपकी कैश बढ़ती जाती है उतनी आपकी सीपीयू की प्राइस भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो उतना जल्दी आपके जो भी प्रोग्राम होगा उससे प्रोसेस कर पाएगा। क्योंकि जब आपके पास कोई भी टास्क होता है सीपीयू पहले रैम से उठा के उसे अपनी कैश के अंदर सेव करता है और फिर प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। इस तरह सीपीयू को जो भी चीज़ चाहिए होती है उसको कैश के ज़रिए जल्दी मिल जाती है।
इसलिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके CPU का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि CPU होता क्या और उसकी डिफरेंट चीज़ें बता दी जो CPU से रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर दें, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देगा।